बाबा सब ठीक है ना? अब अचानक ये कोर्ट का नोटिस पड़ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, बस डेट चेक कर रहा था, देख रहा था और कितने दिन हमें एक साथ रहना है। 1.5 महीना और बचा है, इतने समय में पता नहीं और क्या क्या। सच्चू मैं चाहता हूं कि ये 1.5 महीना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आज से कुछ दिन पहले तक हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, अब सब कितने खुश थे। और आज काश कि हम में से कोई यहां आता ही नहीं। अर्जुन भी नहीं, मैं भी नहीं, ना अर्जुन पूर्वी से मिलता, ना मैं अर्चना से, और ना ओवी की ये प्रॉब्लम होती, और ना मेरे डिवोर्स की। 18 साल तक हम अलग रहे थे, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में कुछ नहीं जानते थे। शादीशुदा होने के बावजूद एक डिवोर्सी की लाइफ तो जी रहे थे ना हम लोग दोनों, तो आगे भी जी लेते, रह लेते एक दूसरे के बगैर। लेकिन यहां आने के बाद एक प्रॉब्लम खत्म होती है कि दूसरी प्रॉब्लम। कितना कुछ हो गया हमारी जिंदगी में, अपनी एक बेटी की लाइफ बर्बाद होते देख ली मैंने। लेकिन बस अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, तंग आ गया हूं मैं इन प्रॉब्लम से। 1.5 महीना खत्म होते ही हम सब के सब कनाडा वापस चले जाएंगे। तुम लोगों को इन प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहता हूं मैं, बस बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाए। काम हो गया सर, मैं निकलता हूँ। वो गाड़ी पूरी हो गई ना? हाँ सर, वो हो गया। सुबह टाइम पे आ जाना। जी सर, मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये बहुत अच्छी चूड़ी है, अभी नया माल आया है, देखिए ना। ये लेटेस्ट माल आया है मार्केट में, आप पे अच्छा लगेगा, देखिए ना। भाई साहब। हाँ जी। सब कुछ अच्छी सी चूड़ियां दिखा देंगे प्लीज? हाँ अभी लीजिए। लेकिन सर किस तरह की आपको चूड़ियां चाहिए? एक्चुअली रंग तो कोई भी चलेगा, मतलब जो भी अच्छा वाला हो आपके हिसाब से। एक बात बताइए कि चूड़ी किसके लिए चाहिए, उसी हिसाब से मैं आपको चूड़ी दे देता हूँ। किसके लिए? वो मुझे तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। एक काम कीजिए, यहाँ से देख लीजिए। So on the basis of the meeting with Mr. Nikhil Jain of Persis Builders, उन लोगों ने कहा है कि उनका इनवॉइस ऑलमोस्ट हमारे ऑफिस तक पहुंच चुका है. So what we need to do is before we confirm. सर वो पानी. Get in touch with Nikhil Jain. Nikhil Jain is the managing director there. So is that clear, everyone? Right? Well, before we leave, let's set some rules. Please make sure कि अगली बार कोई भी मीटिंग या कोई भी कॉन्फ्रेंस में आने से पहले we follow a dress code. कोई भी unwanted accessory जो unwanted noise create करे. Is that clear? आप बताइए ये इसमें कौन सा कलर दे दूं आपको? आप ये वाले पैक कर दीजिए प्लीज. आजी, बाबा, बाबा, तेज, वो
आई मार्केट गई है और मानव किसी काम से बाहर गए। लेकिन तू इतना भीग कैसे गई? तू पागल, ऐसे बारिश में कोई गीला होता है क्या? चल अंदर चेंज कर लेते। आप थकती नहीं है? 2 मास्क पहने हुए आपने एक चेहरे पे, आप मैनेज कैसे करती है ये? तेजू तू ये क्या कह रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ना मेरा ना बात करने का मूड नहीं है आपसे। मैं वार्न करने आई हूँ आपको, आप मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए। आपने ना बहुत खिलवाड़ कर लिया एक्चुअली हमारे इमोशंस के साथ, मेरी फैमिली के साथ। मुझे आज भी याद है जब मैं 3 महीने आपके घर में रही थी ना, तो मेरा नजरिया बदल रहा था। जो इमेज आजी ने बनाई थी ना, वो चेंज हो रही थी। मुझे लगा आप हैं अच्छी औरत, लेकिन आपने एक बार फिर से प्रूव कर दिया आजी सही है, आप गलत है। तेजू लेकिन मैंने किया क्या, ये तो बता। आपने अपनी बेटी पूर्वी के लिए ओबी के साथ गेम खेला है। ओबी बेटी नहीं है आपकी, पूर्वी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, पूर्वी फसाद की जड़। आपसे आजी ने उस दिन क्या कहा था? आपसे आजी ने ये कहा था आप जाइए पूर्वी से बात कीजिए कि वो अर्जुन का पीछा छोड़ दे, ताकि अर्जुन को ओबी की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो, उसके प्यार की, उसकी फीलिंग्स की। आपने क्या जवाब दिया था? तेजू मैंने आई से यही कहा था कि ओबी के लायक अर्जुन है ही नहीं, और आज भी मैं इस चीज पे बिल्कुल कायम हूँ। झूठ! एक बार फिर से झूठ बोल रही हैं आप। यहाँ तो आपने बोल दिया किसी के लायक नहीं है, ओबी के लायक नहीं है, पूर्वी के लायक नहीं है, और वहां पे आपने उसे चैलेंज कर दिया। 10,000 रुपए कमा के दिखा, तब मैं तुझे पूर्वी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगी, है ना? यही किया ना आपने? इस चैलेंज के लिए अर्जुन मैकेनिक बन गया है, गैरेज में रह रहा है, अपना घर, बिजनेस, पापा का नाम सब कुछ छोड़ दिया उसने। रोड पे आ गया वो लड़का आपके चैलेंज की वजह से। यहीं रह रहा है ना आपकी चौल में, घर लेकर के। सही है, अब तो आपके घर के सामने रहेगा। पूर्वी और वो रोज मिलेंगे, रोज मुलाकात होगी। अब तो पूर्वी के और करीब आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक हो जाएंगे। आपका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया। नहीं तेजू, ऐसा नहीं है। आज भी मेरी नजरों में अर्जुन ना तो पूर्वी के लायक है और ना ही ओबी के लायक। जहां तक उसके घर छोड़ने का सवाल है, उसके बिजनेस छोड़ने का सवाल है, मुझे खुद को कल पता चला और वो उस चौल में रहने आ गया। लेकिन मैं आप जो कह रही हैं वो बात हो सकता है सही हो, लेकिन आप इस बात को झुठला नहीं सकती कि अर्जुन ने आपके कहने पे अपना घर और ऐश और आराम छोड़ा है और रह रहा है वो चौल में। मैकेनिक बन गया है वो एक गैरेज में आपके कहने पे। और उस दिन ये बात हुई थी ना, ओबी बाबा को दोषी ठहरा रही है इस बात का। आप तो थी यहाँ पे, आपने बोला क्यों नहीं ये बात? तेजू मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं आप क्यों बताएंगी? आप तो चाहेंगी ना कि हम लोगों में डिफरेंस क्रिएट हो। तेजू ऐसा नहीं, मैं मेरी बाबा से, बाबा की ओबी से लड़ाई हो, यही चाहते हैं ना आप चाहते हैं कि एक बार फिर से फैमिली टूट जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अनलकी रहेंगे इस बार आप, क्योंकि मैं हूं ना, मैं इस बार फैमिली टूटने नहीं दूंगी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बातें ना किसी को बताऊंगी नहीं, खास करके बाबा को, क्योंकि अगर बाबा को ये बात पता चली ना, बहुत हर्ट होंगे, बहुत दुख होगा उन्हें। Dad. What a surprise, Dad. I mean, आपको कैसे पता चला कि I'm just... एक ही शहर में रहते हैं, खबर तो मिलती रहती है। Yeah. अरे सर, आप यहाँ खड़े क्यों हैं सर? आइए ना, अंदर चल के बैठिए। अरे अर्जुन, जाना जरा चेयर लेके आना। अरे अर्जुन, सुनता नहीं है तू? साहब के लिए चेयर लेकर आना। जी जी। आइए ना सर, आइए। अरे चेयर जल्दी लगा। हाँ सर। आइए सर, आइए, बैठिए। अर्जुन, जरा जल्दी से देख लेना सर की गाड़ी को क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी देखता हूँ सर, जब तक आपकी गाड़ी बन रही है आप क्या लोगे? चाय कॉफी कुछ मंगाऊं आपके लिए? नो थैंक यू। मैं आया सर। अर्जुन, ये बहुत बड़े कस्टमर है कि तू इनकी गाड़ी बहुत संभल कर रिपेयर करना। जी
ठीक है जी। ध्यान रखना। सर वो आपकी गाड़ी ठीक होगी सर। कितने पैसे हुए? 1500 रुपए हुए सर। थैंक यू। और ये तुम्हारा टिप। So Dad, we need to reach the conference hall by about 10. Yeah. Yep. And I also want you to speak to Bharat Okay. My God. and ask him what happened about our next consignment. And this is for you. Thank you. Dad, 500 rupees. Don't you think थोड़ा ज़्यादा? It's just an appreciation for his work. कोई आदमी अच्छा काम करता है, सिंसियरली काम करता है, तो उसके काम की तारीफ करनी चाहिए ताकि उसका काम में दिल लगा रहे। रख लो बेटे। आज ही खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास पैसे कम है। आजूबा की पेंशन भी 1 तारीख तक आएगी, तब तक हम कैसे चलाएंगे खर्चा? तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ आई, मेरे लिए भी चाय बनाना। हाँ। आई वो मैं सोच रही थी कि मैं फिर से कोई नया काम ढूंढ लेती हूँ। हाँ पूर्वी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे फिर से काम करना चाहिए। आई एक्चुअली वो मैंने ना 1-2 कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन वो मेरी पिछली कंपनी को छोड़ने का मुझसे रीज़न पूछ रही थी। आई मैंने कोई रीज़न नहीं दिया तो शायद उनको लग रहा होगा कि मेरा एटीट्यूड बहुत अनप्रोफेशनल है। नहीं पूर्वी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तू बहुत ईमानदार है अपने काम के लिए, तू मेहनती भी है और पढ़ी लिखी भी है, तुझे अच्छा काम ज़रूर मिलेगा। आई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो मेरा जवाब चाहते थे ना। खैर आई मैं सोच रही थी कि जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है तो तब तक मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन दे दूँ, अगर तू चाहे तो। मैं क्यों नहीं चाहूँगी, तू पागल है क्या? ये सारी चीज़ों के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा कर, ठीक है? आई, इन पेपर्स पे मुझे तेरे साइन चाहिए थे। क्या ये? आई वो मुझे एफडी रिन्यू करानी है। लेकिन ये कौन सी एफडी? आई तुझे याद है मानव ने मुझे कुछ पैसे दिए थे सेव करने के लिए, और उनमें से मैंने थोड़े से पैसे निकालकर उनकी एफडी कर दी थी, वो भी तेजू के नाम। अभी वो एफडी मैच्योर हो गई है तो मैं चाहती हूँ उसे फिर से रिन्यू करा दूँ, इसलिए मुझे तेरे सिग्नेचर्स चाहिए क्योंकि तू नॉमिनी है ना। अरे लेकिन एफडी मैच्योर हो गई है तो पैसे निकालकर बच्चियों को दे दो। मुझे आज भी याद है जब मैं 3 महीने आपके घर में रही थी ना, तो मेरा नजरिया बदल रहा था। जो इमेज आजी ने बनाई थी ना वो चेंज हो रही थी। मुझे लगा आप हैं अच्छी औरत, लेकिन आपने एक बार फिर से प्रूव कर दिया आजी सही है, आप गलत। दूंगी आई, ये पैसे उन्हीं को दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। और वैसे भी ये पैसे तो उन्हीं के है ना, मिलने तो उन्हीं को है। तू यहाँ साइन कर, पूर्वी पेन दे आई।
अर्जुन आजा भाई, चाय पी ले। सुबह से बहुत काम किया है तूने, थोड़ा रिलैक्स हो जा। आइए सर, ये लीजिए सर। अर्जुन, तेरी उम्र कितनी होगी? सर 25, 27, 30 से ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होगी। फिर इतनी कम उम्र में इतनी सब हाईफाई गाड़ियों का काम तो कैसे जानता है? वैसे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैंने सीखा हुआ है सर। और जिस इंसान से सीखा है उनकी शुरुआत भी यहीं कहीं से हुई थी, एक गराज से। और आज वो आसमानों की बुलंदियों पर है, बहुत बड़े इंसान बन चुके हैं सर। वैसे उनकी सबसे खास बात यह है कि वो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपनी जमीन को नहीं भूले। ये सब उन्हीं से सीखा सर। इज माई आइडल। अच्छा, तो अपना आइडल का नाम तो बता। उनका नाम है मानव देशमुख, मेरे अंकल हैं। अर्जुन, तू तो इस गैरेज का लकी चार्म बन गया है। जब से तूने इस गैरेज में काम करना शुरू किया है, गाड़ियों की तो लाइन लग गई है। देख, एक और गाड़ी आ गई। विंडशील्ड रिप्लेसमेंट का कितना लगेगा? यही कोई 6-7 हजार रुपए। और मिरर का? मिरर्स अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए। और हेडलाइट और टेल लाइट? 5-6 हजार। लेकिन मैडम, हम आपको सारी कॉस्टिंग ऐसे रैंडमली नहीं बता सकते। आप अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद हम आपको एस्टिमेट दे देंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। अर्जुन, जरा क्लाइंट अटेंड कर लेना। जी। ओवी क्या कर रही है तुम? व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पे ये सब पूछने का मतलब क्या हो? ओवी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पे? व्हाट आर यू डूइंग? ओवी लीव दिस। क्या कर रही हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या तमाशा है ये? ये मेरी कार है, रिपेयर इट। तुम्हारे ओनर ने जितना अमाउंट कहा है वो, और तुम्हारा ओवी लिसन, स्टॉप। ओवी स्टॉप इट। ये तुम्हारा टिप 10,000। ओवी मैं कैन नॉट जस्ट स्टॉप इट। ये क्या बकवास लगा रखा तूने? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या कर रही हो ये? 10,000। उस औरत ने 10,000 मांगे थे ना तुमसे, और इसीलिए तुम ये ऐसी जगह में काम कर रहे हो और उस सड़क पे चौल में रह रहे हो। ओके, तो वो 10,000 रुपए तुम मुझे दोगी? इज दैट इट? हाँ अर्जुन, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। औरत यही चाहती है ना कि ये सारी तुम्हारी मेहनत की कमाई हो। ये भी तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रही हूँ। स्टॉप इट ओवी, ओके? देखो मैं जानता हूँ दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन तुम मेरी वजह से प्लीज अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लोग तुम्हें किस तरह यूज करें? मुझे कौन यूज करेगा? हु इज यूजिंग मी? पूर्वी और वो औरत तुम्हें यूज कर रहे हैं, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। रबिश। अर्जुन, तुम सच कह रही हो? तुम उस औरत को नहीं जानते। मैं उसके साथ 1-1.5 महीने रही हूँ। मुझे पता है वो बहुत सेल्फिश है। इनफ ओवी, इनफ। मैं जानता हूँ कि मैं उनके साथ उतना नहीं रहा हूँ जितना तुम रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें। आई नो हर, ओके? नहीं अर्जुन, तुम कुछ नहीं जानते हो। उस औरत को मैं जानती हूँ। वो सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी रहती है। तुम्हें पता है उसने बाबा से एलिमनी में क्या-क्या चीजें मांगी? स्टॉप इट। वो उनका पर्सनल मामला है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि वो औरत सिर्फ पैसों के पीछे भाग सकती है, और उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया है। पूर्वी तुमसे प्यार नहीं करती अर्जुन, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी। इट्स इनफ। मैं जानता हूं कि इस बात का मानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस बात को जितना ज्यादा जल्दी मान लोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। Why don't you get it? ओवी, तुम मेरी दोस्त हो। You are a friend, and that is it. Just a friend? तुमने मुझे फ्रेंड से ज्यादा कभी कुछ नहीं किया। ओवी, मैं जानता हूं
तुमने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी चाहा है तुम्हें मिला है, लेकिन इस बार जिस चीज की तुम जिद कर रही हो वो कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान है। ओवी, ये वो अर्जुन नहीं है जो कनाडा से यहां पर आया था। मैं बदल चुका हूं ओवी, इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज। तुम्हें बदलना है, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओवी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज ओवी, ओवी डोंट डू दिस, प्लीज प्लीज, जस्ट लिसन। ओवी, प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी वंस।